दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। अभी सबको लगभग पता चल गया है कि नई भर्ती आने वाली है। वो भी मैं क्या जब भी शुरुआत में कह रहा था, बार बार सब पूछ रहे थे सर अगली भर्ती कब आएगी, तो मैं बोलता था आम चुनाव से पहले आएगी, आम चुनाव से पहले आएगी। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया उसमें कि सर एसएससी का जो कैलेंडर है उसमें नहीं है। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कानून जो होता है ना उससे बड़ा हमेशा राजा होता है, ठीक है। तो आम चुनाव से पहले मैं बार बार कह रहा था, या आप देख सकते हो जितने भी कमेंट आप लोगों ने किया, मुझे लगता है कम से कम 50-60 या 100-200 हो सकता, 100 के करीब हो सकता है जितने को जवाब दिया है कि आम चुनाव से पहले भर्ती आएगी, तैयारी करते रहो, ठीक है, इंतज़ार मत करो। तो देखो भर्ती कैसे आई है। 2024 एसएससी जीडी 2024 लिखकर 2023 में भर्ती आई है, आएगी मतलब 24 नवंबर से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात कर सकते हैं कि आप जो है वो आप कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होगा आपके लिए, सबके लिए। तो देखो आप किसी भी जगह से रहो, ठीक है, भारत में। जैसे कल एक कमेंट आया था कि सर मैं फलाने जगह से हूँ, मेरा इतना % है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या। तो देखो अगर आप 10th पास हो, चाहे मिनिमम आप 33% लेकर आए हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप % लाए हो, कम है ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए उस एग्ज़ाम में जो फरवरी मार्च में होगा 2024 में, भर्ती आएगी 2023 में, और 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन देखो भर्ती जब भी आती है जिस साल में, उसी साल का ये लिखा रहता है भर्ती, एसएससी 2023, 22, 21 ऐसे, लेकिन इसमें लिखा रहेगा 2024। तो याद रखना 2024 में शायद भर्ती आए ना आए, या आए उसकी बात अलग है। और आम चुनाव के बाद तुरंत बाद नहीं आता, आम चुनाव से पहले ही आता है अगर भर्ती आएगी। तो देखो अपने यहाँ चुनाव का ये ऐसा माहौल है। तो % कितनी भी हो, आप कहीं से भी हो, अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब एलिजिबल हो, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करते रहिए। इसकी एज जो होगी वो 18 से 23 होगी। पिछली बार की तरह कोरोना में हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए घट जाए, लेकिन देखो 23 अगर जो मैक्सिमम एज है उसके लिए, या 18 जो मिनिमम है उसके लिए इतना ज़्यादा मत सोचना। अगर आप बॉर्डर के आसपास हो, ऊपर थोड़ा या कम हो थोड़ा, तो देखना कभी क्या होता है, जैसे कि 1 नवंबर से वो मांग सकते हैं, या 1 जनवरी से मांग सकते हैं 2024 के, कि इस फलाने डेट को आपका जो है वो एज पूरा होना चाहिए, ऐसे, या ज़्यादा, या एज अगर बॉर्डर पे है कम या ज़्यादा, तो आप तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एज का जो लिमिटेशन देगा वो फिक्स डेट से देगा, मान लीजिए 2024 को, ठीक है, या जुलाई 2023 को, या नवंबर 1 या नवंबर 24 को, या जिस दिन मतलब ये फॉर्म एप्लीकेशन डेट ख़त्म हो रहा हो उस दिन के हिसाब से। तो आप तैयारी करते रहिए और इंतज़ार करिए नोटिफिकेशन आने का, ठीक है। हाइट का पता है आपको, फिजिकल तो होगा इसमें, ठीक है। हाइट 170 सेंटीमीटर होता है ओबीसी, एससी और जनरल के लिए। एसटी में थोड़ा छूट रहता है फिर, ठीक है। चेस्ट भी होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम तो पता है पैटर्न कैसा होगा, जो लोग लिख चुके हैं इससे पहले। जो लोग नहीं लिखे हैं उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। हो सकता है आपके अपने भाषा में हो इस बार, ठीक है, जो अपने मतलब संविधान में है उसके अनुसार। अब इसमें थोड़ा बुक के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो कोई सी भी बुक लो, काबिलियत आप में होता है, बुक में नहीं होता। बुक तो जितने भी लिखे गए हैं वो सारे बुक अच्छे ही होते हैं, और सारे बुक कोई ना कोई पढ़ करके पास हुआ होता है। तो बुक के बारे में इतना नहीं सोचना है। आप कोई सी भी बुक आपके पास है, अगर नहीं है तो सुनो, मैथ्स की कोई सी भी बुक ले लो, आर.एस. अग्रवाल की ले लो, ठीक है, या रीजनिंग की ले लो। फिर हिंदी इंग्लिश में से आप किसी भी लुसेंट का ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो। कोई सी भी बुक जो है वो ख़राब नहीं होता। आप विविध के लिए आप स्पीडी ले सकते हो, या फिर लुसेंट की ले सकते हो। हालांकि इससे पहले मैं हर बार लुसेंट की ही बोलता था, लेकिन स्पीडी या कोई और बुक भी है आपके पास तो आप पक्का पढ़िए, अलग से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्टेट में ज़्यादा कट ऑफ जाता है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा, बिहार थोड़ा बहुत, या उत्तर प्रदेश में तो बहुत, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस देखो, अभी एग्ज़ाम बहुत दिन है, अगर फरवरी मार्च वो कह रहा है तो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अभी लेकिन फ़िलहाल आप यही सोच के चलेंगे कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, 4-5 महीने आपके पास टाइम है। तो आप क्या क्या कर सकते हो,
ठीक है। तो सबसे पहले सेट प्रैक्टिस ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और सेट प्रैक्टिस कम से कम अगर आप हर दिन लगाते हो, पहले तो आप कम कम लगाना, नहीं तो क्या होगा, नंबर कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और फिर मुश्किल में हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के समय ये होता है, तैयारी करते समय, कि आपका आत्मविश्वास जो और मतलब बढ़ता रहे, कभी कम ना पड़े। अगर कम पड़ जाएगा तो फिर मनोबल कम हो जाएगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस कम से कम 1-2 दिन के बाद एक पक्का करिए। और जो क्वेश्चन छूट जाए, जैसे मान लो कि कोई विशेष चैप्टर का क्वेश्चन बार बार छूट रहा है, तो उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, दोबारा से अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करना है, दोस्तों से लेकर के साथ में डिस्कशन करना है। और सेट प्रैक्टिस इतना लगाना है कि मतलब आप कम से कम हर दिन सेट प्रैक्टिस के बाद जो क्वेश्चन छूट जाता है उसको पूरा करना ही है। ऐसा नहीं कि सेट प्रैक्टिस पूरा कर लिए और उसमें से जो क्वेश्चन रह गया, छूट गया, जो नहीं बना, उसका सॉल्यूशन आप ना ढूंढ पाए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी सबसे खास बात ये, ऐसे मैं भर्ती आने के बाद ही बताऊंगा ये बात, लेकिन दोबारा सुनो, दोबारा ऐसी गलती ना करना। जब भी फॉर्म आता है ना, सबसे पहले ये देखते हैं सब कि कौन सा सीट ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोगों के नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन ऐसे देखते हैं कि सीट ज़्यादा किस में है, और उसके हिसाब से वो प्रेफरेंस ऊपर डाल देते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में भी होता है, और जीडी में भी होता है, और किसी और भी में भी होता है। लेकिन जब भी आप ऊपर भरने लग जाते हो तो इतनी समझ हो जाती है विकसित तब तक, लेकिन निचले लेवल में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि सीट ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, आपके नंबर ज़्यादा लेने से और प्रेफरेंस ज़्यादा लेने से, अच्छा रखने से। तो जो सीट ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखने से ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है, बहुत रेयर कंडीशन होता है, ठीक है। सबसे मेन बात ये कि जो अच्छा लगे आपको, जो भी फोर्स हो, चाहे वो एसएसएफ हो, एनसीबी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपी हो, असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, कोई भी फोर्स हो, आप सबसे पहले आप उसको प्रेफरेंस दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद जो अच्छा लगे, मतलब प्रेफरेंस इस हिसाब से दीजिएगा, नंबर चाहे जैसे आए, लेकिन प्रेफरेंस इसी हिसाब से देना, ठीक है। ये मतलब अगर मैं 1% लोगों तक भी अगर सुधार लूँ, जितने लोगों ने गलती की है इस बार, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी गलती दोबारा मत, मतलब ऐसे गलती मत करिएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। हालांकि ये भर्ती आएगी तो दोबारा अगर ऐसे मतलब संभव हो सका तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लोकेशन पे मत जाना ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ से वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो अगर कुछ रह जाए, ठीक है, लेकिन देखो, भर्ती से पहले आप तैयारी करते रहना। अब ऐसा नहीं कि आप नवंबर में बोल रहे हैं तो अब भर्ती नवंबर से शुरू करोगे फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। थोड़ा बहुत रनिंग भी कर सकते हो। हालांकि अभी एग्ज़ाम पहले होने लगा है तो रनिंग इतना मतलब मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि रनिंग करने वाले जो हैं वो पहले बाहर हो सकते थे, मतलब पास हो जाते और एग्ज़ाम में वो रह जाते, कम कट ऑफ जाता। लेकिन अब रनिंग पहले बाद में होने लगा है, तो ज़्यादा अच्छे जो लोग हैं पढ़ने लिखने में, वो भी रनिंग करने लग गए हैं। तो रनिंग मतलब आसान हो गया है मेरे हिसाब से पहले की तुलना में, ठीक है। अभी एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया है, जो लोग मतलब कम मेहनत कर रहे हैं, तो 3-4 महीने 5 महीने पर्याप्त समय होता है। अगर आप सही से मेहनत करोगे ना, प्रैक्टिस सबसे मेन होता है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट पक्का करना, अभी से लग जाना, चाहे वो ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 2024 में जिस तरह से ये भर्ती 2023 में आई, 2024 के नाम दे करके, उस हिसाब से 2024 में, और इलेक्शन भी है, तो 2024 में इलेक्शन भी है, उसकी वजह से फिर भर्ती जो है वो शायद 1 साल ना आए। तो ये आपके लिए एक मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब भर्ती हो सकते हो 2023 में ही, ठीक है। बाकी अगर कुछ रह जाए तो आप ज़रूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।